प्राइवेट थिएटर पूरा का पूरा बुक किया मैंने किसके लिए? बिग बॉस देखने के लिए। क्योंकि इतने हफ्तों से सुनाई दे रहा है कि भैया बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, एल्विश यादव, फुकरा इंसान, ये वो, तो देखना था कि भाई ये सारी चीजें है किसके बारे में, और ऊपर से फाइनल है तो कुछ बड़े स्टेप लिए गए और इतने सारे लोग जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो पॉपुलर होना बनता है। बट शो के अंदर खुद बोला गया कि शायद करंटली मोस्ट वॉच्ड शो है ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड। फिनाले में जो विनर अनाउंस करने की बारी आई तो 70 लाख वॉचिंग जा रही है लाइव, 7 मिलियन। अंदाजा नहीं आ रहा कि नंबर कितना बड़ा है। तो ये आईपीएल मैच की टेरिटरी में पहुंच गया, मतलब उसके लोअर लेवल्स पे। बट फिर भी भाई आईपीएल से चीजें कंपैरिजन होना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन 2.5 घंटे के इस पूरे एपिसोड में सबसे बेस्ट बात थी जब एक मोहतरमा ने बोला कि आई लाइक हिम और फुकरा इंसान ने बोला नो, दूर रहिए बहन। अब यहाँ पे रीजंस ढूंढने जाओगे कि ये सीजन 2 इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ। पहले सीजन के बारे में सुना भी था। एक बड़ा रीजन जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता वो है अपने भाईजान। बिग बॉस के ओवरऑल फेस है, उनको होस्ट करने के लिए लाया गया, पहले सीजन में नहीं थे। और भले ही कभी कोई एपिसोड देखा ना, लेकिन कितने सारे लोगों से सुना है कि जब भाईजान होस्ट करने नहीं आते तो मजा नहीं आता है, और जब भाईजान होस्ट करने आते तो समझ में नहीं आता है कि हर 2 वर्ड के बाद कट क्यों मारना है। लेकिन एक चीज पक्का समझ में आ जाती है कि कितनी सारी नॉटी बातें करते हैं भाई अपने फुल भाई, लेने देने की बातें खुले आम। लेकिन दूसरा रीजन जो कि मेरे ख्याल से भाईजान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीजन 2 की पॉपुलैरिटी में, क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, वो अगर इस ओटीटी सीजन 2 में इंटरेस्टेड थे तो वो 2 लोगों के लिए फुकरा इंसान, एल्विश यादव। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है कि मैं ये देखने भी गया, क्योंकि ऐसे तो यूट्यूबर्स की इज्जत नहीं करी जाती जब बात आती है लेगेसी मीडिया की। लेगेसी मीडिया क्या है? एग्जांपल देना हो तो प्रिंट यानी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फिल्म स्टूडियो, म्यूजिक स्टूडियो, टीवी, सब कुछ जो कि लोगों का मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट था इंटरनेट के आने से पहले। और रीजन की इनको लेगेसी या फिर ओल्ड मीडिया कहा जाता है क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा पुराने हैं। न्यूज़पेपर्स को 400 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिल्म्स 130 साल कंप्लीट होने वाले हैं, टीवी 100 साल। ये सारे प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करके मैच्योर होने का चांस मिल चुका है, वहां पे सारी चीजें ऑलमोस्ट सेट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने वहां पे अपना नाम बना लिया या फिर काम करते हैं तो उनके लिए यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक फॉरेन कंसेप्ट है। क्या करते हैं ये लोग? घर में बैठ के वीडियो ही तो बनाते हैं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा, टॉप के कुछ क्रिएटर्स को छोड़ के बाकियों को उतना भाव नहीं दिया जाता, भले ही आपकी ऑडियंस उनसे ज्यादा है। और मुझे सुनने में आया था कि ऐसे ही कुछ चीज ये ओटीटी सीजन 2 में भी हुई थी। न्यूज एंकर्स या फिर टीवी पे एक्टिंग करने वाले जो लोग आए थे इस ओटीटी सीजन 2 में, उनमें से कुछ यूट्यूबर्स को लुक डाउन कर रहे थे। मैंने बातें सिर्फ सुनी है, तो अगर तुमने देखा है, ट्रू है तो कमेंट्स में बताना। क्योंकि देखो हर इंसान अपने ही एक बबल के अंदर जी रहा है, उसके बाहर दूसरे कैटेगरी में, दूसरे फील्ड में क्या हो रहा है उसको कोई आइडिया नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोग जो कि लेगेसी मीडिया कम और इंटरनेट पे टाइम ज्यादा बिताते हैं, उनके लिए यूट्यूबर्स एक बड़े स्टार्स हैं। खुद की वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। जब भी कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है तो भाई उसमें से कितने सारे लोग कांप रहे होते हैं। कुछ का रिएक्शन इतना ज्यादा अनरियल होता है कि भाई जैसे बहुत बड़ा आदमी मिल गया, जो कि ऑब्वियसली नहीं है। इसीलिए मैं सरप्राइज नहीं था ये रिएक्शंस देख के कि लोग इतने ज्यादा इन्वेस्टेड है बिग बॉस के इस सीजन में। बट देखना जरूर था कि ये 2 यूट्यूबर्स जो कि इस पूरे सागा के बीच में है, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और जब बिग बॉस का फिनाले देखा तो लगा कि हाँ वो लोग भी मान रहे, इन्होंने कुछ बड़ा किया है। रियल लाइफ में जो मीटअप रखा गया था दोनों कंटेस्टेंट्स के ना होते हुए भी जितनी भीड़ आई है, और बिग बॉस पे जो वॉइस देते हैं वो तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। ये लोग जो अब तक क्रिएटर्स को नीचे देखते थे उनको भी आइडिया लग चुका है। ये जो व्यूज, ये जो लोग फॉलो करते हैं वो सिर्फ टाइम पास नहीं है। तो इसलिए ये सोचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगले सीजन में भी यूट्यूबर्स को जरूर लाया जाएगा, या फिर कुछ ज्यादा ही बोल्ड करना तो ऑल यूट्यूबर्स का एक सीजन बना दे। लेकिन बिग बॉस जो शो है और उसका जो पूरा फॉर्मेट है ना, उसको लेके मेरे ओपिनियन अभी भी वही है जो कि पहले थे। कुछ महीनों पहले तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बिग बॉस का एक भी एपिसोड पूरा नहीं देखा था। ये वीडियो बनाना पड़ा इसलिए मैंने सीजन 16 चेकआउट किया, मुश्किल से एक एपिसोड खत्म करने के बाद ड्रॉप, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस को गुस्सा दिला के उनका अटेंशन बनाने की कोशिश की जाती है, और ये मुझे नहीं चाहिए भाई कि मैं पैसे देके खुद का खून उबाल के लूं। पहले जिंदगी में क्या कम लफड़े। बट उसके मुकाबले और जो इमेज था बिग बॉस का मेरे माइंड में, इससे बेटर निकला ये फिनाले। और अब चीजों को मैं और ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकता हूँ कि जो लोग बिग बॉस को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं वो क्यों करते हैं। क्योंकि इसके अंदर रॉ वाले लड़ाई झगड़े तो हैं ही, लेकिन साथ में गाना बजाना भाईजान का होस्ट करना, थोड़े बहुत कॉमेडी स्केच ऐड कर दिए तो एक टीवी के हिसाब से अच्छा खासा एंटरटेनमेंट मिल जाता है। फिर भी 2.5 घंटे के अंदर बीच में ऐसे कई सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे लग रहा है कि भाई तुम खींचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं देखने आगे बढ़ो। इतना बोलना सेफ होगा कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 एक बहुत बड़ा हिट रहा है, और जो अंबानी जी ऊपर बैठे हैं
पक्के बिजनेसमैन, उनके हाथ में कोई एक थोड़ी बहुत नई और अनोखी चीज लगी है जिसको वो छोड़ेंगे नहीं। एक बात जिसको लेके थोड़ी बहुत आयरनी भी हो गई और कुछ लोगों ने पॉइंट करके बताया भी कि ऐसे लोग जो बिग बॉस को गालियां देते थे, सडनली 2-3 यूट्यूबर्स क्या गए अंदर, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है एंड आई एग्री विथ यू। मौका और फायदा देखकर लोग अपनी बोली हुई बातों पे पलट जाते हैं, जिसके लिए आप खुलेआम गाली दे सकते हो, सिर्फ उनको नहीं बल्कि थोड़ा बहुत मुझे भी, क्योंकि मैं भी एक तरीके से इसका पार्ट बन ही चुका हूँ। बस उम्मीद इतनी होगी कि ये सारी करने के पीछे जो मजबूरी, जो रीजंस थे वो तुम अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया ना, लाइक लिटरली तुम ही सोच के देखो ना कि पहले सिर्फ 6 हफ्ते चलने वाला था, बट बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया, और जितना भी 2 महीने तक ये चला है, मैं मेजोरिटी टाइम इसके ऊपर बात नहीं किया। वो तो फुकरा इंसान जो कि कंटेस्टेंट थे, उनके भाई ट्रिगर्ड इंसान का इन्विटेशन आया लाइव स्ट्रीम के लिए, और यूट्यूबर्स इन्वॉल्व हैं, अपनी कम्युनिटी के लोग, जब उनको इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है, इतनी बातें हो रही है, तो अच्छा लगता है सुन के। और अब जब कॉन्वर्सेशन में घुस ही चुका हूँ, गालियां पड़ी चुकी है, तो क्यों ना वीडियो बना के थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया जाए। एलविश यादव जो कि विनर निकले, उनके लिए कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर अभिषेक, आपको भी कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ से उन दोनों की लाइफ चेंज हो चुकी है। बिग बॉस में एंटर करने से पहले कुछ और थे और अब कुछ और, क्योंकि लेगेसी मीडिया की जो मैं बात कर रहा था, उनकी नजरें पड़ चुकी हैं। और अगर तुम मेरी बात से अग्री नहीं करते हो, तो जब ये लोगों ने खुद अगर रियल लाइफ में कोई इवेंट रखा ना अभी मीटअप का, तब देखना भीड़ कितनी होगी। मैं भी अपना एक सस्ता बिग बॉस खोल दूं क्या? तुम देखोगे? वो जब आएगा तब देखना। उससे पहले गदर 2 का रिव्यू देख लो, काफी ज्यादा चल रही है थिएटर्स में। मुझे कैसी लगी थी इस वीडियो में बताया, ठीक है? मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।